साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। मैं आज क्लास 10th सबक 7 बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो सबक 7 क्या था, ये जो है इससे पहले मैं मज़मून आलमी हिद्दत बता चुकी हूँ। ठीक है, तो सबक 7 में भी मज़मून है। इस मज़मून का नाम क्या है? रिया। मज़मून का नाम रिया है। रिया के माने बता देती हूँ। देखिए, रिया के माने दिखावे के होते हैं। क्या होते हैं? दिखावे होते हैं। रिया के माने क्या होते हैं? दिखावे के होते हैं। रिया क्या है? रिया का जैसे मजमून रिया है, जिसके इसके मुसन्निफ कौन है? सर सैयद अहमद खां। क्या है? सर सैयद अहमद। हाँ, कौन है? मजमून रिया के मुसन्निफ कौन है? सर सैयद अहमद खां। तो सबसे पहले मैं सर सैयद अहमद खां की ज़िंदगी के बारे में बता देती हूँ, फिर उसके बाद पिछले वीडियो में उसके बाद बताऊँगी रिया के बारे में। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खां की ज़िंदगी के बारे में देखिए क्या क्या बातें यहाँ पर पॉइंट वाइज बताए गए हैं बोर्ड पे, मैं आज बता रही हूँ उसे। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खां 1817 ईस्वी को दिल्ली में पैदा हुए थे। सर सैयद अहमद खां जो थे ये कब पैदा हुए थे? 1800 पॉइंट वाइज आप लोग इसमें लिखिए कॉपी पे। ठीक है, तो 1817 ईस्वी को कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली में पैदा हुए थे। उसके बाद देखिए इसकी तालीम व तरबियत वालदा अजीज़ुल निसाए बेगम के ज़ेर साया में हुई। सर सैयद अहमद खां जो थे इसके तालीम व तरबियत जो है किसके ज़ेर साया में? वालदा का नाम क्या था? अजीज़ुल निसाए बेगम। सर सैयद अहमद खां की तालीम व तरबियत जो है अजीज़ुल निसाए बेगम, इसके वालदा का नाम यानी माँ, वालदा मतलब माँ होता है। ठीक है, इसके ज़ेर साया में हुई। इन्होंने 1862 ईस्वी में गाज़ीपुर में एक अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से बनाई। अंजुमन को क्या कहा था हिंदी में? संगठन कहा था। ठीक है, संगठन, और अंग्रेज़ी में ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने कब? 1862 ईस्वी में। कब क्या था? 1862 ईस्वी में। कहाँ पर? गाज़ीपुर में एक संगठन बनाया जिसका नाम क्या था? साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से इन्होंने क्या बनाया था? 1862 ईस्वी में एक संगठन बनाया था। कहाँ पर? गाज़ीपुर में। उसके बाद देखिए 1869 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां इंग्लिस्तान गए। 1869 ईस्वी में। कब? 1869 ईस्वी में जो थे सर सैयद अहमद खां इंग्लिस्तान मतलब क्या होता है? इंग्लैंड गए। कहाँ गए? इंग्लैंड गए। लिख देती हूँ, इंग्लैंड गए। ठीक है, वापस आकर इन्होंने तहज़ीबुल इखलाक नाम से एक रिसाला निकाला। जब ये 1869 ईस्वी में कहाँ गए थे? इंग्लिस्तान यानी इंग्लैंड गए थे। उसके बाद यह जो है वापस आ गए। उसके बाद वापस आने के बाद इसने एक रिसाला को अंग्रेज़ी में क्या कहा जाता है? यह एक मैगज़ीन होता है। क्या होता है? मैगज़ीन होता है। मतलब ये जो होता है मैगज़ीन जो होता है ये 5-6 पेज का एक किताब होता है। ठीक है, यानी रिसाला जो होता है ये 5-6 पेज का होता है। ठीक है, किताब होता है। तो किस नाम से? तहज़ीबुल इखलाक नाम से एक रिसाला निकाला था। ठीक है, सर सैयद अहमद खां ने अलीगढ़ में, कहाँ पर? अलीगढ़ में एक स्कूल खोला। क्या खोला? एक स्कूल खोला जो 1878 ईस्वी में। कब? 1878 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना। इसका नाम क्या था? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से एक स्कूल खोला था। और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में उभर कर सामने आया। फिर उसके बाद इसका नाम बदल गया। क्या रखा गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? AMU कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 1878 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां को सर का खिताब मिला जो उनके नाम का एक हिस्सा बन गया।
खिताब आप लोग समझते हैं ना, जैसे कि जो सरकार या हुकूमत के तरफ से जो मतलब दिया जाता है उसको क्या कहता है, खिताब कहा जाता है। तो ये सर जो है इसका एक क्या बन गया, नाम का एक हिस्सा बन गया, तो इसीलिए हम लोग इसका नाम क्या बोलते हैं, सर सैयद अहमद खां। ये क्या था, इसका एक खिताब था सैयद अहमद खां का। तो सर जो है इसी खिताब मिला तो इसका नाम क्या हो गया, सर सैयद अहमद खां, जो इसका नाम का एक क्या बन गया, हिस्सा बन गया। ठीक है, सर सैयद अहमद खां की दो मशहूर किताब असारिल सनादीद, ठीक है, नंबर 1 असारिल सनादीद और दूसरा क्या है, असबाब बगावत है। सर सैयद अहमद खां की दो मशहूर किताब है जो आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्या क्या है, असारिल सनादीद, उसके बाद दूसरा क्या है, असबाब बगावत। उसके बाद देखिए इसका इंतकाल 1898 ईस्वी में हुआ था और इसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU आप लोग इसे बोलते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दफन हुआ था। इसका दफन कहाँ हुआ था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। फिर से मैं इसका रिकॉल कर रही हूँ। देखिए सर सैयद अहमद खां जो थे, इसी की वजह से जो है उर्दू का आज काफ़ी मतलब तरक्की हो रहा है। ठीक है, उर्दू ज़बान मतलब अच्छे से क्या हो रहा है, उर्दू ज़बान का अच्छे से तरक्की हो रहा है। तो फिर से सर सैयद अहमद खां के बारे में बता रही हूँ। सर सैयद अहमद खां का जो है पैदाइश कब हुआ था, 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। ठीक है, इसकी वालदा का नाम क्या था, अजीज़ुल निसाह बेगम। ये भी एग्ज़ाम पूछे जाते हैं। तो अजीज़ुल निसाह बेगम ने सर सैयद अहमद खां को तालीम दिया, क्या किया, तालीम और तरबियत दिया। इसी की वजह से जो है ये अच्छे से पढ़ लिख सके। उसके बाद इसके वालिद का नाम नहीं है इसमें बुक में, मैं लिख देती हूँ फिर भी। इसके वालिद का नाम क्या था, मीर मुत्तकी था। क्या था, मीर मुत्तकी था। क्या था, मीर मुत्तकी इसके वालिद का नाम था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने 1862 ईस्वी में गाज़ीपुर में एक अंजुमन मतलब इसका नाम क्या था, साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से बनाई। उसके बाद क्या है, 1869 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां कहाँ गए, इंग्लिस्तान यानी इंग्लैंड गए। और इंग्लैंड जब गए, जब इंग्लैंड से इन्होंने फिर वापस आकर क्या किया, तहज़ीबुल इखलाक नामक एक रिसाला निकाला। सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को खोला। ठीक है, उसके बाद जिसका नाम क्या रखा था, 1878 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज बना था। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में उभर कर सामने आई। उसके बाद 1878 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां को क्या मिला था, सर का खिताब मिला था। कब मिला था, 1878 ईस्वी को सर सैयद अहमद खां को सर का खिताब मिला था। सर सैयद अहमद खां के दो मशहूर किताब कौन कौन है, असारुल सनादीद और असबाब बगावत है। इसका इंतकाल कब, 1878 ईस्वी को, 1898 ईस्वी को इसका इंतकाल कहाँ हुआ था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, मतलब इसको दफन किया गया था। ठीक है, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसे आप लोग अच्छे से पॉइंट वाइज जिस तरह मैं बोर्ड पे लिखी हूँ, ठीक है, इसे ही इसी तरह मतलब इसमें कॉपी पे उतारिए और अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, टोटल क्वेश्चन जो है आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया।